गांधी कह रहे हैं आरक्षण की जरूरत अभी है और अभी से ज्यादा है। नहीं है, क्या ज्यादा है, ये बना देश निकाला की जरूरत है राहुल गांधी को, सबसे रियलिटी में बता रही हूँ। क्योंकि आपको ये नहीं दिख रहा कि कितने बच्चे जनरल कैटेगरी के स्ट्रगल कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट हम अभी तक कोई एग्जाम देने जाते ना, हम 10 मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, आप लोग इकट्ठा हो यहाँ पे रिजर्वेशन हटाओ को लेकर के, क्या कुछ छात्रों को एडवांटेज होगी रिजर्वेशन हट जाता है? मैम जैसे कि आपने देखा है, रिजर्वेशन का जो नींव थी वो 1950s में करी गई थी अंबेडकर द्वारा, ठीक है। अब उसमें क्या था, उसके मेन 3 मुद्दे थे, शिक्षा, धन और तुम्हारा सम्मान। अब जब आपने बोला था कि ये 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, आज 80 साल होने को आए मैडम, अभी तक हम भुगत रहे हैं। इवन हमारे पेरेंट्स जो जनरल कैटेगरी से, वो एग्जाम में नहीं सिलेक्ट हो पाए, क्योंकि उनको वो नंबर तो थे, बट उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो जितनी लोअर कास्ट को मिल रही है। और रही बात लोअर कास्ट की, मैडम आजकल कोई छुआछूत नहीं है। इवन हम सेम स्कूल में पढ़े, मेरे साथ SC ST वाले पढ़े थे, मेरे साथ OBC वाले पढ़े थे, हम एक साथ बैठ के खाना खाते थे मैडम। तो हम कहाँ से भेदभाव ला रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम फेयर चाहिए तो ना, हटा दो रिजर्वेशन, हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम फेयर। लेकिन मैम एक स्पेशल समाज के नेता, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो वो अभी बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप गांव देहात में जाके देखिए, अभी भी लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, अभी भी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, और आप लोग बोल रहे हैं रिजर्वेशन हटा दो, तो वो लोग तो और पिछड़े हो जाएंगे। नहीं, ये कोई जो बात है ना, ये पीछे कोई छुआछूत की बात नहीं है। जो छुआछूत है यहाँ अब कहीं नहीं हो रहा है। जो ये रिजर्वेशन जिसको मिलनी चाहिए उसको आखिर में मिल ही नहीं पा रही, और जिसको नहीं मिलनी चाहिए वो इसका इतना ज्यादा फायदा उठा रहा है कि जिसको नीड है, नेसेसरी है, जिसको एक्चुअली में नीड है, वो नहीं ले पा रहा है इसका। जो एक बच्चा, बिल्कुल एक गरीब बच्चा ब्राह्मण परिवार से भी आता है और एक गरीब बच्चा राजपूत परिवार से भी आता है, पर ऐसा नहीं है कि उसको हर जगह पे उसको रिजर्वेशन उसको दे रहे हैं, उसको कहीं भी आगे प्रमोट नहीं कर रहे हो। जो दूसरा बच्चा है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी, जो SC OBC कास्ट से बिलोंग कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी है, उसकी मम्मी टीचर है, उनके पापा उनके इंजीनियर है, उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो उसमें क्या फायदा? रिजर्वेशन आर्थिक रूप से जिन लोग वीक है उनको मिलना चाहिए। मैम देखो, आपको पता है, जैसे अब कोई सिल्वर स्पून चाइल्ड पैदा नहीं हो सकता जनरल कैटेगरी वाला। हम भुगत रहे, मेरे पापा भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं जिसमें SC का बेटा काम करता है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। बट मेरा मानना है, एजुकेशनल वाइज कास्टिज्म लाके आप किसी बच्चे का हक मार रहे हो, तो सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है, क्योंकि वोट तो आपको हमसे भी लेने हैं। अब अगर वोट बैंकिंग के चक्कर में आप अगर किसी एक के लिए एक से बिगाड़ोगे तो मैम आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा, जिसमें हमने देखा कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया गया। आपको लग रहा है कि आपके इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट शामिल होंगे? स्टूडेंट नहीं था मैम, वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो आतंकवादी पंथ था जो भी था। आप खुले आम आके इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हो, वो हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं, हमारी सरकार को इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो जो सरकार है उसको तुम इतनी वो करो, प्रमोट करो। ये तुम्हारा कोई जो एक वेल एजुकेटेड स्टूडेंट होगा ना, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगा जो उसमें की बच्चों ने। लेकिन वो तो खुद को छात्र बता रहे थे, छात्रों के बता रहे थे, उसमें 2804,000 कुछ बच्चे थे जो लोग थे, सॉरी बच्चे नहीं थे, वो लोग थे जो आतंकवादी थे, जो बिल्कुल प्रॉपर्ली उसमें ऑनलाइन डेटा आया, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आया है। वो कोई स्टूडेंट नहीं था, वो सारे आतंकवादी थे और जो बिल्कुल क्रिमिनल थे। अच्छा, वहाँ पे स्टूडेंट्स आए, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आए, तो रियल स्टूडेंट्स किसको माने हम? जो रियल स्टूडेंट, कभी भी हमारा रिलीजन कम, हमारे में ये नहीं है कि रिलीजन पहले आता है, नेशन कम्स फर्स्ट। अगर जो हमारे रिलीजन के, जो हमारे नेशन के बारे में गंदी बातें बोल रहा है, इंडियन आर्मी को वो क्रिटिसाइज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी, जो कहीं हमसे ज्यादा बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ, उसको अब्यूज कर रहा है, वो कहाँ से होगा स्टूडेंट? उनकी माताओं को, उनके पापाओं को गाली दे रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? वो कोई वेल एजुकेटेड स्टूडेंट कभी नहीं करेगा। सवाल मेरा है कि उन लोगों ने कहा कि हमारा स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, उन्होंने छात्र जिन्होंने आत्महत्या करी उन्होंने उनकी बात करी, लेकिन स्टूडेंट्स को समानता मिलनी चाहिए, ये बात कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं हुई? मैम क्योंकि वो सारा प्रोपेगेंडा तो अलग ही था ना मैम, बुलाया तो स्टूडेंट्स को था, पर आतंकवादी भी आ गए, नक्सलवादी भी आ गए, दिमागी नक्सल भी आ गए, आगे 1.5 साल खेल गए, जो काम करवाना था कर गए। अगर अभी भी जेनजी अगर अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हो, वो भगवान के बारे में या किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतनी घटिया बातें बोल रहे हैं, यू आर स्टिल सपोर्टिंग देम, शेम ऑन यू। अच्छा, आपको लग रहा है कि उन बच्चों को भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए जो हम गए थे, डॉक्टर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी एक ब्राह्मण परिवार से, एक राजपूत परिवार से आते होंगे, वो भी एक जनरल कैटेगरी में आते होंगे, तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए इस चीज का। राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण की जरूरत अभी है और अभी से ज्यादा है।
गांधी को, सबसे रियलिटी में बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं दिख रहा कि कितने बच्चे जनरल कैटेगरी के स्ट्रगल कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट हम अभी तक कोई एग्जाम देने जाते ना, हम 10 बार सोचना पड़ता है कि हमारी इतनी अगर रैंक नहीं आएगी वो बच्चा को ले जाएगा, नहीं होगा। हमें बहुत जो एक SC OBC का बच्चा 1 साल मेहनत करके वो सीट ले रहा है 33% लाके, और जो हम 3-4 साल मेहनत करके 75% लाके वो सीट नहीं ले पा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं यदि उनकी सरकार आती है तो आरक्षण को और डबल फ्लो में उनकी सरकार आएगी नहीं ना, उनकी सरकार ये तो यही हुआ ना कि आप घर में बैठे बैठे ख्वाब देख रहे हो, नहीं आएगी ना, ये ख्वाब पूरा नहीं होगा उनका, यहाँ नहीं, क्योंकि जो ये हमारा जो रिजर्वेशन का है, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, वो हमें हटाना ही है और हटाना ही है। और क्योंकि हम को वोट देंगे, हम भी वोटर है, हम उसी को वोट देंगे जो हमें फायदा कराएगा, जो हमारे हक के लिए लड़ेगा। अगर हमें आप लोगों के हक के लिए बात राहुल गांधी करते हैं, युवा नेता है वो, कहीं नहीं करते, कहाँ करी? जब यहाँ पे लाठियां पड़ रही थी बच्चों को, कौन था, कहाँ था अभिजीत दीपके, कहाँ था, कौन से वो मिनिस्टर खड़े हुए थे यहाँ पे लाठी खा रहे थे? हम सब लोग लाठी खा रहे थे, उन लोगों ने खाई नहीं खाई, वो बस एक उसमें चढ़ के चला गया ट्रक के अंदर, एक कार के अंदर बैठा, एक होटल में था। हम क्या करते, हम तो लाठी खा रहे थे यहाँ पे। हमारे लिए स्टूडेंट अकेला लड़ा है यहाँ पे, कोई पार्टी नहीं आई हमारे लिए खड़े होने, तो हम क्यों देंगे ऐसी पार्टी को? लेकिन उन लोगों के प्रोटेस्ट को तो पूरे विपक्ष ने समर्थन किया था, तो आप लोगों के प्रोटेस्ट में वो बच्चे नहीं थे, वो स्टूडेंट नहीं थे, वो आतंकवादी थे मैम। अगर जो उमर खालिद है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उमर खालिद है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग उनको कौन था वो, पता है कौन था वो? उमर खालिद कौन था जिसके ऊपर भी जो ये 2020 में राइट्स हुए थे, उसके ऊपर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? जो अभी तक जेल में बैठ के इतनी बुरी बुरी बातें बोलता है इंडिया के बारे में, इंडिया के, तो आप उनको सपोर्ट करते हो तो आप भी आतंकवादी दिमागी नक्सल कहलाओगे। और सही है, अभी कुछ दिन पहले दिमागी नक्सल पे तो बड़ा बवाल हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने मैम इतनी अनएम्प्लॉयड है ना ये मैम, इतने ज्यादा लेफ्टिस्ट हो गए हैं। अगर कोई जा रहा है, अगर मैं रास्ते में है ना, ये धर्म की देखते ना, कुछ भी देखते, किसी के अगेंस्ट भी कुछ भी बोल देते हैं, ये ऐसे इतना। मैं बताती हूँ आपको, मैं यहाँ से निकल के जा रही हूँ, इनमें से मुझे किसी ने बोला ए पागल, मैं नहीं हूँ तो मैं सीधा जाऊंगी ना। अगर तू पागल है तभी तो तू उसको लेगा। तुम लोग दिमागी नक्सल हो, इसलिए तुमने इस चीज को लिया, तुमने इसको पिकअप किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल किनको बोला होगा आपकी नजर में? जो अपने नेशन के लिए नहीं खड़ा हो सकता, जिसको अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं पता चल रहा, तो वो दिमागी नक्सली हो ना। जो इंडियन आर्मी जो बॉर्डर पे खड़े होके दिन ना देखे रात ना देखे जो शहीद हो रहे हैं, आप उनको गाली बक रहे हो, आप दिमागी नक्सल नहीं तो क्या हुए? भगवान राम के ऊपर वो तुम इतने ज्यादा वो कर रहे हो, भगवान राम कौन है, ये कौन है, उनको गालियां दे रहे हो। ये हमारी भारत माता को गालियां दे रहे हैं, भारत हमारी माता है तो हमारा बाप कौन है, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो ऐसे लेफ्टिस्ट नहीं होते मैम। लेफ्टिस्ट जो पोजीशन होती है वो किस लिए होती है कि जो गवर्नमेंट जो हमारी उनके अगेंस्ट में कुछ भी चीजें नहीं हो रही है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उसमें कोई इंप्रूवमेंट लाने के लिए, उसमें कोई सुधार देने के लिए, अपना सजेशन देने के लिए। पर जो आज के टाइम पे हमारे जो अपोजिशन में है और जो लेफ्टिस्ट है, वो इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि ये कुछ भी नहीं देखते, जो इनके मन में आता है कुछ भी, ये ना हमारी देश के बारे में सोचते हैं, ना हमारे धर्म के बारे में।